हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार ये मतलब सीधी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना अब इन रीसेंट टाइम्स अभी पिछले 1 महीने में बड़े अच्छी खबरें आ रही हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी, प्लस फिर टीम भी बहुत अच्छा करी। टीम ने भी जो है वनडे सीरीज़ जीती ऑस्ट्रेलिया में, ज़िम्बाब्वे में और फिर 3-0 जो है साउथ अफ्रीका को अभी 1 दिन 2 दिन पहले ही मारा, व्हाइट वॉश किया। तो ये तो बड़ी अच्छी-अच्छी खबर है। लेकिन ये जो एक हमारी क्रिकेट में एक मसला है ना कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है हमारी पॉलिसी मेकिंग में, ये मेरी समझ में नहीं आता। अब ये जब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ था फॉर द 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे जी, ठीक है जी। और कहा ये गया आकिब जावेद साहब ने फरमाया कि जी वो उनको हम वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ्रेश कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। चले आप ये समझते हैं क्योंकि हम है अच्छे और दूसरे बॉलर्स टेस्ट के तो बेहतर बॉलर थे बल्कि, तो उनको आपने सेलेक्ट किया, अच्छा किया, जैसे अब्बास, मीर हमज़ा वगैरह। वो तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन फिर ये खबर आती है कि जी शाहीन शाह अफरीदी ने जो है फॉर्च्यून बैरसल के लिए साइन अप कर लिया है और वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने वाले हैं। 30 दिसंबर से लेके तो 7 फरवरी तक होने वाली है वो। अब आज ये भी कंफर्म हो गया कि वेस्ट इंडीज़ आ रही है 2 टेस्ट के लिए यहाँ पर जनवरी में, जो मुल्तान में खेले जाएँगे। यानी कि शाहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दीज़ 2 साउथ अफ्रीकन टेस्ट इन 2 टेस्ट मैचेस इन साउथ अफ्रीका एंड देन अगेन द 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, ठीक है? तो भाई ये कौन-सी मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई। हालाँकि मेरी मेरी इत्तला के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही बता दिया था, इनको रिक्वेस्ट की थी आकिब जावेद को और मतलब शान मसूद वगैरह को कि भाई मुझे जो है और बाकी सेलेक्टर्स को कि मुझे जो है टेस्ट के लिए आप कंसिडर ना करें जब तक कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो जाती, ठीक है? और साथ में उस बंदे ने ये भी बड़ा क्लियर बोला था कि मतलब जो है मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र हुई है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो कि बड़ी लुक्रेटिव है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई मुझे आप परमिशन दे दें कि मैं खेल लूँ वहाँ पर, क्योंकि मतलब जो है ना मतलब पैसा ऐसा है जो मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। और मैं अपना आपका मैं ख़्याल भी रखूँगा अपने मतलब वर्कलोड बॉलिंग वर्कलोड का और फ़िटनेस का एंड बी फिट फॉर द व्हेन वी हैव द ट्राई सीरीज़ एंड चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है जी, तो उनकी शायद मान ली गई बात। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे कि आप पॉलिसीज़ बनाते हैं अपने प्लेयर्स की मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट की या और जो आपकी टीम की मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, इस तरह नहीं होती यार। अगर आपने एक प्लेयर को ड्रॉप किया है फॉर द टेस्ट मैचेज़ ये कहकर कि जी इसको हम तैयार कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हम इसको फ्रेश रखना था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो भाई फिर अगर शाहिद शाह अफरीदी को जो है अरबों की भी ऑफ़र हुई तो आपका काम है बोलना नहीं जी शाहीन साहब ये नहीं होगा। आप टेस्ट मैचेज़ आपने खुद रिक्वेस्ट की, आपको ब्रेक चाहिए, हम आपको ब्रेक दे रहे हैं, लेकिन फिर आप ब्रेक लें, प्रॉपर ब्रेक लें, फिर आप कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्योंकि यू नेवर नो यार इन अ टी20 लीग मैच आप खेलने जा रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है फ्रेंचाइज़ अगर आपको ज़्यादा पैसा दे रही है, तो वो फिर डिमांड भी वैसी करेगी कि भाई मतलब और ज़्यादा जितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मतलब ओवरसीज़ प्लेयर से हम कर लें। तो कोई गारंटी तो दे नहीं सकता कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे तो उसमें मतलब कोई इंजरी ना हो या कुछ वो कोई सेटबैक ना हो, व्हिच विल देन अफेक्ट पाकिस्तान चांसेस इन द चैंपियंस ट्रॉफी। तो दीज़ आर इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़। फिर मैं मोहसिन नकवी का सुन रहा था कि वो जेसन गिलेस्पी के बारे में उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं जी गिलेस्पी को तो हमने सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया था, कि सिलेक्शन कमेटी में डाला था, लेकिन उनको हमने कोई फुल अथॉरिटी नहीं दी थी। अब मैं अगर वो प्रेस रिलीज़ निकालूँ पुरानी पीसीबी की तो वो फिर मोहसिन नकवी साहब को हम पढ़ा देते हैं कि भाई देख लें आपने खुद ही क्या लिखा था उसके अंदर। तो अब जस्टिफ़ाई करना जिस हिसाब से मतलब यही इनकंसिस्टेंट पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से कस्टमर्स को मतलब उनकी रवानगी हुई गिलेस्पी की, वो सबको पता है यार इट वाज़ नॉट इन गुड टेस्ट। तो अभी दिस इज़ व्हाट आई मीन कि पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी रखो। अब सुनने में ये भी आ रहा है चलें फ़ाकिर जमां तक तो मैं मानने को तैयार हूँ कि फ़ाकिर जमां को आप मतलब कंसिडर कर रहे हैं फॉर द ट्राई सीरीज़ इन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड एट होम इन फरवरी, देन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। फाइन, उसने भी अच्छी एक इनिंग्स भी खेली और वो उसका जो एक्सपीरियंस है ही कुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ पंच टू द पाकिस्तान टीम एंड अब्दुल्ला शफीक लाइक हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि जी फ़ाकिर जमां के अलावा जो है शादाब खान को भी कंसिडर किया जा रहा है सीरियसली फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी एंड फॉर द वनडे टीम एंड ही कुड रिप्लेस इरफान खान न्याजी इन द टीम। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि जी क्या उसको बोलते हैं अपना उस्मान खान की भी जो है वो कहते हैं अपना छुट्टी की जा रही है। तो ये और इमामुल हक के बारे में सोचा जा रहा है कि उनको लाया जाए। तो यार ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। आप इरफान खान नियाज़ी हो गया, तैयब ताहिर हो गया, ये अपना क्या सो कहते हैं अपना ये सुफियान मुकीम हो गया, साइम तो ख़ैर अब क्या फ़िलहाल साइम को ये छेड़ेंगे। लेकिन ये जो नए प्लेयर अभी गए हमारे साउथ अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया,
अब इरफान खान न्याजी को क्या सेंस बनता है ड्रॉप करने का यार? दुनिया कह रही है कि इरफान खान न्याजी को ऊपर बैटिंग कराओ क्योंकि वो अच्छा बैट्समैन है, वो वनडे में T20 में उसने शो किया है कि उसके पास है भाई स्किल्स खेलने के। और यहाँ पर बातें ये हो रही है कि उसको ड्रॉप करके फिर वही शादाब खान को आप वापस लेके आ रहे हैं। क्यों ला रहे हैं आप शादाब खान को? हमें भी पता है ये रोटी गैंग वाला सिलसिला तो खत्म ही नहीं होके देता। जहाँ आपने कुछ थोड़े से मैचेस जीते रिजवान साहब ने इस कप्तान, तो फिर वही पुरानी बातें शुरू हो गई कि जी लेके आओ वापस अपने पुराने बंदों को। इमामुल हक साहब को भी जो है अब कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि वो मतलब बाबर आजम के बड़े क्लोज हैं, रिजवान के भी बड़े क्लोज हैं। ठीक है, वनडे में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपने तय कर लिया है कि यार एक नई टीम हमने तैयार करनी है और नए लड़कों को हमने एक्सपोजर देना है, तो फिर आप कैसे वो एक्सपोजर देंगे अगर वो नए लड़कों को आप इस तरह से जो है डंप करेंगे टू ब्रिंग बैक ओल्ड प्लेयर्स जस्ट बिकॉज इज द चैंपियंस ट्रॉफी। अब ये भी एक नई कहानी चल रही है कि नहीं जी वो बड़ा प्रेशर है, और मोहसिन नकवी साहब ने भी और PM साहब ने भी सबने कहा नहीं जी चैंपियंस ट्रॉफी घर पे हो रही है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो पाकिस्तान टीम जो है वो सबसे जो बेस्ट पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको सेलेक्ट करो, हमें अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। भाई स्पोर्ट्स में कोई गारंटी है कि आप अच्छा कर सकते हैं? इस तरह अगर गारंटी होती तो इंडिया जो है अब पिछले साल वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंडिया में जब हुआ था टूर्नामेंट। तो ऐसे नहीं होता यार। बट ब्रिंगिंग बैक शादाब ऑन व्हाट ग्राउंड्स? He has not performed at all. He and Fakir both last played in a one day match for Pakistan in the last World Cup. तो फाकिर तो चलो अभी फिर भी मतलब उसको तो आपने बेसिकली एक सजा भी दी, लेकिन शादाब को किस खाते में आप कंसिडर करेंगे? इमामुल हक को आप किस खाते में कंसिडर करेंगे जब आपके पास यंगस्टर्स पड़े हुए हैं यार, अच्छे प्लेयर्स पड़े हुए हैं? तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स ये फिर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाती है चीजें। और याद रखिएगा यार, ये हार जीत ऐसी होती है क्रिकेट में कि ये पल में बदलती है चीजें। याद है ना आपको 2 साल पहले क्या था? 2023 के एशिया कप से पहले क्या था? बाबर किंग था। ये पूरा ग्रुप जो था, बाबर का, रिजवान का, शाहीन का, फाकिर का, शादाब का, हारिस का, ये सारे किंग थे भाई, कोई इनको हाथ लगाने को तैयार नहीं था। लेकिन मसला वही था कि जैसी बुराई इन पे आना शुरू हुई, तो जैसे हम एशिया कप में बुरा हमने किया, उसके बाद जो है वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 में बुरा किया, फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड कप में बुरा किया, तो बस फिर बुराई ऐसी आई हम हमारे ऊपर कि ना पूछे आप। हमारे ऊपर क्या आई, इन प्लेयर्स के ऊपर आई। तो इट डजंट टेक टाइम टू चेंज थिंग। तो अभी अच्छा हम कर रहे हैं यार, जो टीम अच्छा कर रही है, जो लड़कों ने, यंगस्टर्स ने, मुझे बताएं कौन सा स्पिनर की जरूरत है इस वक्त आपको यार? सुफियान मुकीम का ऑप्शन आपके पास है, आपके पास फैसल अकरम का ऑप्शन है, अबरार हैज बीन बॉलिंग आउटस्टैंडिंगली वेल, फिर आपका बैकअप में साइम और वो अपना वो कैसे बोलते समाली आगा है, कामरान गुलाम है, इरफान खान रजी बल्कि बॉलिंग भी कर लेता, उसको तो अभी तक आपने ट्राई नहीं किया, इसी वजह से नहीं किया वो ट्राई। तो जरूरत क्या है छेड़छाड़ी करने की टीम की? भाई ये यंगस्टर्स को लिया है, तैयब ताहिर वगैरह को, इरफान को, तो फिर दो इनको खिलाओ यार, उन पर ट्रस्ट करो। मतलब कोई गारंटी है कि इन प्लेयर्स को लाके, ये वही वाली बात है कि T20 वर्ल्ड कप में जैसे इस साल आमिर और इमाद वसीम को लाया उठा के कि जी ये तो हमें मैच जिताएंगे, उस्मान खान को आपने रोक दिया यूएई जाने से कि जी ये तो हमें मैच वर्ल्ड कप जिता देंगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो बात वही है यार कि एक ठहराव होनी चाहिए हमारी पॉलिसीज के अंदर, और ये जब तक ये ठहराव नहीं आएगा पॉलिसीज के अंदर तो बात बनेगी नहीं यार। आई एम बीइंग वेरी क्लियर कट हियर। और किसी प्लेयर को फेवर करने की बात नहीं है, मैं ओवरऑल एक टीम के कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। अब इंडिया में भी आप देखें, इंडिया से अभी खबर ये आई कि वो एक कैसे बोलते हैं अपना कोटियान उनका ऑफ स्पिनर है, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपर्ली और नॉट, मुंबई का, ठीक है, वो अभी इंडिया ए टीम के साथ भी ऑस्ट्रेलिया में था। तो वो खबर आई कि जी उसको मतलब कॉल अप कर लिया गया टू जॉइन द टेस्ट स्क्वाड इन मतलब द इंडियन टेस्ट स्क्वाड इन ऑस्ट्रेलिया। अबे भाई जब ऑलरेडी वहाँ पर जडेजा भी है, सुंदर इंजर्ड नहीं है, या तो सुंदर अनफिट है तो बता दो कि हाँ भाई अनफिट है वो, लेकिन सुंदर भी वहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसी क्या मतलब जल्दी पड़ रही है कि किसी तीसरे स्पिनर को भी आप बुला रहे हो? फिर पता चला कि जी वो कुलदीप को क्यों नहीं बुलाया, तो कहते हैं जी कुलदीप साहब जो है वो फिट नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी अक्षर को क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने कहा जी अक्षर साहब जो है अभी अभी मतलब वो मतलब उनके घर जो है उनके बच्चे की विलादत हुई है, सॉरी मतलब पैदाइश हुई है। तो भाई मतलब आप ये देखें कि दिस इज लाइक मतलब आप खुद ही पैनिक फैलाते हैं फिर इन चीज़ों से। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो लड़के आपके साथ अवेलेबल है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में वो काफ़ी है यार। यू डोंट नीड, मतलब अब 2 टेस्ट मैचेस तो रह गए भाई मेरे, उसमें क्या हो जाना है, और ऐसा कुछ हो भी गया तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो यार, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब कह रहे हैं जी मेलबर्न में 2 टेस्ट खिलाने, लेकिन इस तरह से थिंकिंग मतलब मेकिंग इट सो ईजी फॉर पीपल टू गेट इनटू द इंडियन टीम। अब
आई डोंट, मतलब मैं बिल्कुल इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ यार। सुंदर अच्छी खासी बॉलिंग करता है, सुंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस करता आ रहा है टेस्ट में। अश्विन छोड़ के चला गया, ठीक है जी, वो रिटायर हो गया अपनी जगह। लेकिन देयर वाज नो नीड टू कॉल अप दिस, मतलब कोटियां जो भी है, वो कहती है क्योंकि वो इंडिया ए से खेला। अबे भाई, अभी देख लो मैक्स, ये जो लोग बातें करते हैं ना, इनको इन लोगों की तो ये समझ में नहीं बात आती कि भाई आप किसी लेवल की क्रिकेट खेल लो। टेस्ट क्रिकेट एक डिफरेंट चीज है यार, टेस्ट क्रिकेट का लेवल ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैक्स स्विनी, मतलब आप देख लें उसकी, मतलब जो उसको 3 टेस्ट खिलाए, ठीक है, उसके बाद वो उसको ड्रॉप किया, वो जैसे ही बिग बैश में गया, जाते ही उसने मैच जिता दिया भाई बिग बैश में अपनी टीम को। लोग कह रहे हैं देखो जी, देखो क्या, आप देखो, आप देखो कि कितना फर्क है टेस्ट क्रिकेट में और दूसरे क्रिकेट में यार। तो ये इंडिया ए से ठीक है, वो खेला है कोटियां अपनी, मैं नहीं कह रहा मुझे, मतलब ही मस्ट बी गुड, आई हैवंट सीन मच ऑफ हिम, सपोजिटली बैटिंग भी ठीक कर लेता है, वो सब अपने ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक देयर वाज अ नीड टू पैनिक बिकॉज अश्विन रिटायर्ड एंड कॉल अ थर्ड स्पिनर। कोई जरूरत नहीं थी यार, जडेजा और वो काफी है, सुंदर काफी थे। इस तरह से जो है ना, आप मतलब मैसेज ही गलत देते हो टीम के बारे में। अभी मतलब वहां पर ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड के ऊपर एक वो लगा हुआ है कि भाई ये खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा ट्रेविस हेड, चौथे टेस्ट में वो नहीं खेलता तो बड़ा फर्क पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, सीधी सी बात है, ही इज द मैन इन फॉर्म, ठीक। वो जिस तरह सुध लगा रहे थे इंडियन बॉलिंग अटैक की, वो वाहिद बैट्समैन लगा, वो और कैरी जो कि मतलब टोटल इन कमांड थे, मतलब वो द इंडियन अटैक। तो वो अगर नहीं खेलेगा बहुत बड़ा सेटबैक है भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए। प्लस फिर वो ये भी कंफर्म हो गया, दे गोइंग टू गिव अ डेब्यू टू सैम कॉन्स्टेस इन द फोर्थ टेस्ट एट मेलबर्न। बट ही इज वन प्लेयर वो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ ही फेयर्स इन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि वो बंदा यार उसमें है कुछ, नजर आई चीज मुझे, उसके अंदर कुछ पाक नजर आया है भाई। लेकिन ऑब्वियसली बात है, प्लेइंग अगेंस्ट बुमराह इन अ टेस्ट मैच अगेंस्ट, मतलब नेशनल बॉलिंग अटैक, मतलब इतना आसान नहीं होता यार। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब जो है ना, ठहराव लाओ अपनी चीजों में यार। ये उठक बैठक ज्यादा अच्छी नहीं लगती। ये मैं इसीलिए कहता हूँ, ये जो लोग इतना, अब आप देखें ना, वहाँ प्रैक्टिस सेशन हुआ उनका, इंडियन टीम का, उन्होंने प्रैक्टिस सेशन अपना खोला मेलबर्न में कि चलो यार थोड़ा सा लोग आ रहे हैं देखने के लिए, अच्छी बात है आके देखें। तो लोग तो आ रहे हैं, इंडियंस तो बहुत है मेलबर्न में, वो आए देखने के लिए फिर से। अब आपको याद होगा कि इंडियन टीम ने बंद कर दिया था प्रैक्टिस सेशन टू द पब्लिक। अब उन्होंने फिर मतलब अलाउ किया मेलबर्न में, फिर वही हरकत कि वो रोहित और कोहली जो है वो अपसेट हो गए वहाँ पर, क्योंकि कुछ वहाँ पर जो लोग आए हुए थे उन्होंने उल्टे सीधे मतलब अपने फिक्रे कसना, और मतलब दो ऐसे प्लेयर जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली उनको एडवाइस दे रहे हैं कि भाई आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। ओ भाई, इतने जल्दी चीजें नहीं चेंज होती यार। मतलब आप अभी ये 2 टेस्ट मैच रह गए ऑस्ट्रेलिया में, छोड़ दो अब चीजों को, अब यही टीम को रहने दो जो टीम खेल रही है यार, अभी मत छेड़म चाड़ी करो। अब यही रोहित, यही कोहली है, सब कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ना, अब आगे पीछे करने से कुछ नहीं पड़ना। यही शुभमन गिल है, यही जयसवाल है, यही सारे प्लेयर्स है, ऋषभ पंत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इट विल बी वेरी, अनलेस अ प्लेयर इंजर्ड, इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट, इट विल बी वेरी व्हाट डू कॉल इट, आई वुड से अनफेयर, कि आप नए प्लेयर्स को जो है अपना जुरैल को या सरफराज को आप कहेंगे नहीं जब आप जाके खेलें। इसलिए क्योंकि अब 2 टेस्ट रहते हैं जो डिसाइडर्स हैं बेसिकली, और ये 2 टेस्ट मैच में जो है इंडिया अगर का करना अच्छा है, वरना दे नॉट टू विन दिस सीरीज, आई एम टेलिंग यू दिस वेरी, मतलब सबको ही पता है पर, क्योंकि 1-1 है सीरीज। तो ये आई थिंक अगर मतलब जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया, फॉलो ऑन बचाया थर्ड टेस्ट में, दे हैव अ वेरी गुड चांस यार ऑफ डूइंग वेल इन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस। तो ये आई लुक एट वेरी बुलाओ इसको भी बुलाओ उसको, ये सब बेकार चीजें हैं। और ये फैंस वैंस को अब यार आजकल इतना भी समझ लो कि अब ये कोई उतना वो सिविलाइज जमाना नहीं रहा भाई। आज से 20-25 साल पहले का, 30 साल पहले का। अब जो है सोशल मीडिया ने लोगों के दिमाग खराब किए हुए, हर आदमी अपने आप को एक्सपर्ट समझता है हर चीज का। इनको आप बुलाएंगे ग्राउंड पे तो दे लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट देयर टू गेन ट्रैक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वो अपने फोन्स पे कर रहे होते हैं, उसके बाद वो कोई ना कोई किसी चीज में वो आ जाएं तो वो खुश हैं, उन्होंने जाके अपने फिर सोशल मीडिया पे अकाउंट्स पे हाईलाइट करना उस चीज को। तो अब वो जमाना नहीं रहा यार। मैं तो अगर मैनेजमेंट में, मैं तो बोला, कोई जरूरत नहीं भाई किसी को आने देने की पब्लिक, मतलब प्रैक्टिस सेशन वगैरह में, नो नीड फॉर दैट एट ऑल। तो ये है सिलसिला यार क्रिकेट के। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह की तैयारी है पाकिस्तान में, आज वेस्ट इंडीज का भी कंफर्म हो गया कि जी वेस्ट इंडीज आ रही है, दैट्स गुड, दे आर कमिंग टू प्ले अ टेस्ट सीरीज आफ्टर 2006। तो अफसोस सिर्फ ये हो रहा है कि यार जहां साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह मतलब टाइट रेस में है टू मेक द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अगर हम थोड़ा सा सीरियसली लें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को, तो शायद इस वक्त पाकिस्तान के जैसे 4 टेस्ट रह गए अगेंस्ट 2 इन साउथ अफ्रीका, 2 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, इफ दे हैड बीन इन अ पोजीशन कि जहां ये कुछ अच्छा करते हैं,
तो शायद इस वक्त पाकिस्तान कंटेंशन में होता, क्लोज कंटेंशन में होता, लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया टू मेक द फाइनल। लेकिन हमने कभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को तो सीरियसली लिया नहीं है भाई, साफ सीधी बात है। लेकिन बहरहाल यार, मैं आई एम जस्ट हैप्पी कि पाकिस्तान क्रिकेट एटलीस्ट आफ्टर लॉन्ग वाइल वी हैव हर्ड सम गुड न्यूज़। बट अगेन आई से द सेम थिंग यार, डोंट गो ओवरबोर्ड भाई। अब ये सायम वाला केस भी आप देख लें, ओवरबोर्ड हो रहा है, उसकी पुरानी चीज़ें निकाली जा रही हैं, ये कहाँ इसकी जर्नी देख लो, इसका ये देख लो। अबे भाई अभी उसने, उस बच्चे ने भी उसको सेट तो होने दो यार, मतलब उसको कुछ तो बनने दो। बाबर आजम इतना करने के बाद आज बाबर आजम स्ट्रगल कर रहा है यार, तो आप खुदा के लिए एक बच्चे का क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? ही हैज जस्ट गॉट 200 इन साउथ अफ्रीका, ओके फाइन, मतलब he's played very well in Australia, South Africa on this tour. There's no two ways about it. लेकिन he still got a long way to go. आप क्यों उसको इतना मतलब फजूल में उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो यार? हमने देखा है क्या होता है यहाँ प्लेयर्स के साथ यार। ये मोहम्मद हारिस था जिसको इतना अच्छा समझा गया कि इसको जो है 2022 के वर्ल्ड कप में आपने खिलाया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक दो मैचेस में शायद बच्चे ने शायद रन्स भी किए, ठीक है। क्या वो उसके बाद भाई उसको आपने ऐसा साइडलाइन किया कि वो बेचारा अभी लगा हुआ है चैंपियंस कप में, किसी तरह से वापस आ जाए मतलब खेलने के लिए, ठीक है। तो उसके साथ तो खैर वो एटीट्यूड का भी मसला था। उस्मान खान, उसने अपना पूरा यूई का वो छोड़ दिया इस चक्रों में कि पाकिस्तान टीम में उसको चांस मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है यार, पाकिस्तान से खेलने का ऑनर तो है। अब वो अब एक दफ़ा बाहर हुआ है वो, अब वो पता नहीं उसको चांस मिलता ही नहीं मिलता वापस टीम में आने का। बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं यार जिनके साथ मतलब बहुत बुरा हुआ है। अबरार देख लें आप, आज अबरार अबरार की बातें चल रही हैं, क्या इन्होंने किया अबरार के साथ पिछले एक साल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यार मैं इन पाकिस्तान क्रिकेट किसी प्लेयर को ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है भाई। जब तक कि वो अच्छा कर रहा है बस खुश हो जाओ कि हाँ यार वो अच्छा कर रहा है, थैंक यू वेरी मच, आप प्रोफेशनल है, आपको पैसे मिल रहे हैं अच्छा करने की, आप कोई एहसान नहीं कर रहे पाकिस्तान के ऊपर, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। बट डोंट ट्राई टू मतलब मेक समवन विच ही इज नॉट। अब ये साइम के साथ जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये गलत है, मैं बोलता हूँ। बहरहाल दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर एंड इफ यू एंजॉय माय वीडियो। बाकी यार ये विनोद कामली को सुन के बड़ा अफसोस हुआ भाई कि ही इज गॉट अपेरेंटली ब्रेन, उसके ब्रेन में क्लॉट्स हैं, उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मुझे किसी ने मैसेज किया था फ्रॉम इंडिया सेइंग दैट like he's the Indian Cricket Board has increased the pensions in recent times, so that's good news. They have increased the pensions, but they can do a lot more given the sort of money that they have. लेकिन बहरहाल यार बात यह है कि अफसोस होता है ऐसे प्लेयर्स को देखकर, क्योंकि जो कि ये विनोद कामली कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं था। आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो दिस, बट दिस गाय वाज एज गुड एज तेंदुलकर। ओनली थिंग वाज दैट ही वाज मिसिंग तेंदुलकर्स मतलब यू नो कैसे बोलते हैं, जो तेंदुलकर की डेडिकेशन थी, डिसिप्लिन था, जो उसकी हंगरनेस थी टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो इसमें मिसिंग थी। लेकिन ये था बड़ा अच्छा, मतलब कामली वाज अ वेरी गुड प्लेयर, ऐसा छोटा मोटा प्लेयर नहीं था ये। बट बेचारे के साथ मतलब उसने खुद ही अपने साथ इतना बुरा किया, क्या कह सकते हैं। तो यही पृथ्वी शॉ का हो रहा है आजकल, देख लें आप। एनीवे यू टेक केयर यार, इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक एंड share the video as much as you can. It has the channel grow, and if you follow my content on my channel, if you like the content and if you haven't subscribed as yet, kindly do subscribe to the channel and also press the bell icon button so that you get the latest notification updates. Your comments also welcome, so take care ji. Allah Hafiz.